है, ओ अनुष्का अच्छा, आई थी। ओके। तो मतलब वो लॉग इन नहीं कर पा रही है कुछ क्या? हाँ नहीं, उनके वो वाईफाई का सेटअप शायद कुछ प्रॉब्लम है उसमें। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उसका। नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं। यस, तो सभी ने पावर के पॉइंट्स लिख लिए हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज। हिंदी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, ओके, चलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मकर संक्रांति की संक्रांति शुभकामनाएं। की हैप्पी मकर संक्रांति। आपको भी, आपको भी। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। अच्छा, राखी कल आई नहीं थी तुम, राखी कल का वीडियो एंड सब कर लिया ना, होमवर्क एंड ऑल एवरीथिंग? नहीं कर पाई, अच्छा नहीं लग रहा है, नॉट फीलिंग वेल। बस मैं सुनूंगी आज भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है थोड़ा, तो नहीं हो रहा है मेरा। तुम्हें ये नहीं बताना क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्रेक नहीं डाउन है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। नो नो नो, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ 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 थोड़ा चैलेंज है, थोड़ा हेल्थ में हाँ हाँ चैलेंज है, हाँ। ठीक है? अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ सो कभी भी इफ यू माने इफ वी आर नॉट फीलिंग वेल, कोई हमारे माने ठीक नहीं लग रहा है, तो वी कैन ऑलवेज से थोड़ा आज हेल्थ में चैलेंजेस है, ठीक है? वी विल नॉट डिस्क्राइब ये नहीं, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना देर से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, कल रात से हो रहा है, डिटेल में नहीं जाना है। ओके 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 ओके। चलो, ओके। सो हु वांट्स टू रीड टुडे? मैं पढ़ूं? मिकी मैं पेज पढ़ूं? नंबर बताना। हाँ, एक मिनट, ये शेयर स्क्रीन वाला मेरा चला कहाँ गया? Yes, I can. Yes, who wants to read today? मैं पढ़ना चाहती हूँ। किसने मिकी कहा? पेज नंबर क्या है? रितु ये अग्रवाल। सेकंड चैप्टर, भावनाओं की शक्ति। रितु अग्रवाल। रितु, मैं तुम्हें ना एक बेबी की तरह डांटना नहीं चाहती रोज रोज। मैं चाहती हूँ कि हर कोई पढ़े, जो पढ़ता है ना उसकी एक अलग, उसको एक अलग फीलिंग आती है, ठीक है? तो मिकी उषा आंटी बोल रही थी, उषा आंटी रीड करना हाँ, चाहती तो है। उषा आंटी रीड करेंगे। जिस दिन कोई नहीं, मैंने सबका हो जाएगा ना, तो फिर रितु वापस तुम पढ़ना, ओके? बट कुछ कारण है, मतलब मैं चाहती हूँ कि हर कोई रीड करे, तभी थोड़ा कुछ थोड़ा, ताकि सब कोई को वो एक अलग फीलिंग आती है। जब हम रीड करते हैं ना, हम कनेक्ट कर पाते हैं उससे। प्लीज डोंट माइंड। थैंक यू। थैंक यू। यस, हाँ आंटी। हाँ, भावनाओं की शक्ति। भावना ही वास्तविक रहस्य है। नेविल गार्डर 1905-1972 नव विचारवादी लेखक। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं, उसी पल से आपके मन में कोई न कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकें। यस, हाँ, एक मिनट। सो भावना मतलब क्या? भावना मतलब हमारे फीलिंग्स, जो भी हम महसूस करते हैं। एक होता है विचार। विचार माने थॉट्स, जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं, वो अलग है, ठीक है? दैट इज थॉट्स। एक है हमारे विचार ही होते हैं ना, हाँ, विचार ही है जो माइंड्स में आता है। और एक है हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, जो हम महसूस करते हैं जिस पल से वी आर बोर्न। फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न, वो हमारी भावनाएं चालू हो जाती है।
और रात में, इनफैक्ट रात में सोते वक्त भी फीलिंग्स मतलब चालू है, हमारे विचार, बाकी सारे चेतन विचार वो सब बंद हो गए, लेकिन महसूस करना उस समय भी बंद नहीं होता है। और शायद इसीलिए हम माने भगवान ने हमारे हर बॉडी पार्ट्स, हमारे माने अंगों को इस तरह बनाया है कि हम महसूस कर सके, हम अपने भावनाओं को महसूस कर सके। ये कैसे हो रहा है? ये लाइनिंग स्क्रिबलिंग क्या हो रहा है ये? अगर कोई कर रहा है तो प्लीज मत। ओके, ये वर्ड में उल्टा होगा सुवर्णा। ये हाँ कोई बच्चा कर रहा है किस तरह से, पता नहीं। हाँ, ओके, यस आंटी। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है, इसके माध्यम से ही आप हर चीज महसूस करते हैं। यस, आप तो हमारे पास जो भी सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, हमारी आंखें हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारे स्किन है, जिसके कारण हम स्किन नमन सुनो, ये आ नहीं रहा है, ये आ गया। कौन म्यूट नहीं है? प्लीज कर लीजिए ना। नीतू जी प्लीज म्यूट करिए ना। मतलब प्लीज आप लोग खाली उषा आंटी को छोड़ के सबको ही म्यूट कर लीजिए। जितना डिस्टरबेंस होता है ना, वो बीच में पूरा कनेक्शन ही खो जाता है। आई एम सो सॉरी बट प्लीज। यस, सो हमारी जो भी इंद्रियां हैं, पांचों सेंस ऑर्गन्स इस तरह से ही बनाई गई हैं। मतलब इमेजिन करिए, अगर हमारी आंखें नहीं होती, हमारे कितना कुछ महसूस करते हैं अपनी आंखों से। हम सिर्फ अपने रोज के काम नहीं, बट सुंदरता को महसूस करते हैं आंखों से, हम संगीत को महसूस करते हैं अपने कानों से, हम हमारी जो सूंघने की शक्ति है उससे हम महसूस करते हैं कितने सारे स्मेल्स को। हमारी जो स्किन है, हमारा जो सेंस ऑफ टच है, अगर हम अपनों को मतलब अगर हम अपनों को गले नहीं लगा सके, अगर हम अपनों का प्यार नहीं महसूस कर पाए, तो क्या फायदा? मतलब लाइफ में क्या आनंद रहेगा? तो ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स वो इस तरह से बनाए गए हैं कि हम महसूस कर सके। तो उषा आंटी आपका तरफ से आ रहा है क्या पीछे से? नहीं नहीं नहीं, के पास बैठी हूँ जब किसकी तरफ से आ रहा है? प्लीज आप लोग कोई चेक करिए ना, जिन्हें दिख रहा है। आई थिंक ठीक हो गया। यस, ठीक है आंटी, हाँ पढ़िए। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यस, एक मिनट। सो आपकी भावनाएं ईंधन है। ईंधन माने फ्यूएल, ठीक है ना? माने कोई भी चीज चालू करने के लिए जो फ्यूएल लगता है। हमने पहले दिन अंगीठी की बात की थी कि अंगीठी में नीचे हम कुछ डालते हैं, कोयला डालते हैं, जो भी डालते हैं, जिससे कि ऊपर में आग निकलती है। तो अगर माने वही जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो फ्यूएल का काम करती है, ईंधन का काम करती है। और आगे और ऊपर से जो भी निकलेगा अंगीठी से, वह उस पर डिपेंड करेगा कि हमने कैसी फीलिंग्स डाली है।
अच्छा, आपकी भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है? भावनाएं माने फीलिंग्स। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? एक आदमी था, वो रास्ते में जा रहा था और सामने से डाकू आया और उसने बोला कि जो मैंने उसके हाथ में छुरी थी। उसने बोला कि जो तुम्हारे पास है निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसने अपना वो आदमी डर गया, वो निकालने जा रहा था सब कुछ अपना, लेकिन तभी भी वो डाकू ने उसे उससे सब कुछ छीन कर उसे चाकू मार दिया और वह आदमी मर गया, ठीक है? उसके पेट में चाकू मार दिया। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा सेम एग्जाम्पल, एक आदमी घर से निकला, रास्ते में चल रहा था और अचानक उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। वो तुरंत माने आसपास के किसी हॉस्पिटल में भागा। इतनी जोरों से उसे दर्द हुआ कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह किसी हॉस्पिटल में गया और वहां पर डॉक्टर ने तुरंत ही उससे बोला कि ये तो कुछ बहुत बड़ा ही कुछ बीमारी है, आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उसके सारे रिश्तेदार आ गए। ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, डॉक्टर के पास एक छुरी होती है, नाइफ थी, उसने नाइफ से उसके पेट को काटा, जो भी कुछ निकालने के लिए, कुछ बड़ा कुछ था उसके पेट में जो उसको निकालना था। लेकिन वो जो आदमी था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह आदमी मर गया। तो दोनों केस में आदमी मर गया, दोनों केस में उसको छुरी लगी पेट में। उस डाकू ने भी उसका छुरी से पेट काट दिया और उस डॉक्टर ने भी छुरी से पेट काटा और वो आदमी मर गया। फाइनल रिजल्ट सेम है, वो आदमी मर गया, चाकू उसके चोट से मर गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस डॉक्टर और उस डाकू का को सेम ही माने सेम ही फल मिलेगा, सेम ही पनिशमेंट मिलेगी? नहीं। नहीं, नहीं, क्योंकि एक की भावना थी कि उसको लूटना था और दूसरे की भावना थी कि उसको उसको बचाना बचाना था, बचाना था। बचाना था। तो फीलिंग टोटल ऑपोजिट है। एक की भावना बचाना, एक की भावना लूटना, मारना। तो भावना ही सब कुछ होता है। फीलिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चाहे कोई भी एक्शंस हो। यस। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान हैं और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन ही शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द तो वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नेगेटिव भावना व्यक्त कर रहा है और आप वह नेगेटिव भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन हैं, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में पॉजिटिव भावना व्यक्त होती है। इस नेगेटिव भावना का परिणाम यह होगा, इस पॉजिटिव भावना पॉजिटिव भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। चार्ल्स हानेल 1866-1949 नौ विचारवादी लेखक। अच्छी और बुरी भावनाएं। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है और सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नेगेटिव देते हैं, जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वापस मिलती है। नेगेटिव भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की पॉजिटिव शक्ति है और नेगेटिव भावनाओं में
प्रेम का अंश नहीं होता। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बुरा होता जाता है। जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल न लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नेगेटिव विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। Yes, these two are totally माने opposite things ना। अगर मतलब आप सपोज अच्छी भावना, अगर आपके पास अभी गुड फीलिंग्स है, आप अच्छी भावना है अभी आपके पास, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नेगेटिव उस समय आएगा। नेगेटिव थॉट कुछ भी आना उस समय पॉसिबल ही नहीं है। और सिमिलरली उसका उल्टा, अगर आप अच्छा इसी तरह जब हम सपोज बुरा महसूस कर रहे हैं, अगर हमें अच्छा लग ही नहीं रहा है, हमें बुरा लग रहा है, एकदम बुरा महसूस कर रहे हैं, उस समय हमारे पास कोई भी गुड थॉट, कोई भी अच्छे विचार आएंगे ही नहीं। मतलब उन लोग दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं, उनका एक साथ का संग ही नहीं है। अच्छा, ये जो चार्ट है येलो वाली, ये सबको दिख रही है क्या? आई थिंक एवरीवन कैन सी दिस चार्ट, राइट? Yes. यस यस। ओके। Yes. तो इस चार्ट को मतलब क्या बोलेंगे, भगवान का संदेश या गीता का ज्ञान या सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझ के इस चार्ट को अपने सबको प्रिंट करके अपने लोगों को लगाना है, अपने कमरे में या किचन में या बाथरूम में, जितनी ज्यादा जगह आप लगा सकते हो, जहां अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर लगता है कि किचन में ही पूरा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो किचन में लगा के रखना है। इसकी इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। इंग्लिश वाली मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो ये चार्ट जो है, ये हमारी फीलिंग्स की चार्ट है। तो प्लीज सब कोई एक बार थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, अगर अगर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये हमारी फीलिंग्स की चार्ट है, ठीक है। ये जो बीच में एक लाइन देख रहे हैं, ये है मिडल लाइन। इसके जो लाइन के ऊपर की फीलिंग्स है, वो है हमारी मनचाही फीलिंग्स। वो जो दुनिया है, ऊपर की दुनिया लाइट से भरी हुई एकदम चमकदार, वो हमारी मनचाही दुनिया है, ठीक है। और लाइन के नीचे के जितने भी इमोशंस है, जितने भी फीलिंग्स हैं, वो सब हमारे अनवांटेड, अनचाही फीलिंग्स हैं। वो सब हमें ये अंधेरे में, अंधेरे की दुनिया, जो हमारी अनचाही दुनिया है, वहां ले जाने वाली फीलिंग्स है। तो ये आई थिंक उतना क्लियर नहीं है, दिख रहा है क्या सबको? सबसे हाँ, पहले दिख रहा है। है, हाँ, सबसे दिख पहले रहा है लाइन के हाँ, पास दिख रहा है। संतुष्टि, ठीक है। सबसे पहले लाइन के ऊपर संतुष्टि, दैट इज सेटिस्फैक्शन, कि मतलब हमें, हमारे पास जो है उसमें सेटिस्फैक्शन है, संतोष है। उसके बाद है आशा, होप, कि हम अगर सपोज हमारे पास बहुत कुछ नहीं भी है आज, लेकिन हमें आशा है कि हाँ, दिन बदलेंगे, है ना, वक्त बदलेगा। उसके बाद है उसके ऊपर उत्साह, दैट इज उत्साह को क्या बोलेंगे, एक्साइटमेंट, पर काम करने के लिए उत्साह है। उसके बाद है हमारे पास रोमांच, उसके बाद जोश, उसके बाद आनंद, उसके बाद कृतज्ञता, उसके बाद प्रेम। सबसे ऊपर जो ये लाइट है ना, दिस इज आवर वांटेड वर्ल्ड, माने हमारे ड्रीम्स की दुनिया, हमारे सपनों की दुनिया। और सबसे पास में उसके क्या है? लव, प्रेम, यस। इतना प्रेम, माने इतना है वहां पर कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम में रख लें, बाकी सब भूल जाएं, आनंद, कृतज्ञता, उत्साह सब भूल जाएं, लेकिन हमारे पास प्रेम है, तो हमारे सपनों की दुनिया हमारे से बहुत पास है। उसके बाद कृतज्ञता, उसके बाद आनंद, आनंद इज जॉय, ठीक है, पैशन, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, हमेशा हमेशा हर काम के लिए हमें उत्साह रहता है, हमें एंथुजियाज्म रहता है, ठीक है। अब ये देखिए लाइन के नीचे की दुनिया, लाइन के नीचे की दुनिया में सबसे पहले है ऊब,
ऊब माने बोरियत, बोरिंग। मतलब अगर हम बोर भी हो रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग, दैट इज ऑल्सो अ बिलो द लाइन फीलिंग। उसके बाद है चिढ़। कोई चीज से हमें चिढ़ मचती है, बहुत लोगों को सुनते हैं ना, इस चीज से मुझे बहुत चिढ़ मचती है, दैट इज इरिटेशन। यस। फिर निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, हमें हमेशा निराशा है, चाहे जैसी भी हमारी सिचुएशन है, बट ऑलवेज निराशा। नहीं, ये होता तो वैसा होता, वो होता तो और अच्छा होता। दैट इज चिंता। चिंता, अब देखिए, वरी जो है, चिंता जिसको बोलते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ये पॉजिटिव क्वालिटी है। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तो चिंता करूंगी। अरे तुम बीमार तो नहीं हो गई ना, अरे तुम ये खा लेना, अरे तुम ये मत करना, नहीं तो तुम्हें ये हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। एंड चिंता इज अ बिलो द लाइन फीलिंग, ये हमारी नेगेटिव फीलिंग है, ये हमारी अनचाही दुनिया की फीलिंग्स है। आलोचना, दैट इज क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना। क्रोध सभी को पता है, घृणा, दैट इज हेट्रेड। ईर्ष्या, जलन। ग्लानि, दैट इज गिल्ट, कोई बात के लिए गिल्टी फीलिंग करना बार बार, ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। गिल्ट, गिल्ट इज नॉट अ गुड फीलिंग, गिल्ट इज नॉट अ पॉजिटिव फीलिंग, गिल्ट एक नेगेटिव भावना है। हताशा, हताशा मतलब गिव अप कर देना, गिव अप, अब और कुछ नहीं हो सकता इस जिंदगी में, अब तो माने कुछ होगा ही नहीं, अब तो लाइफ में डेड एंड, हताश हो गए। एंड द लास्ट इज भय, दैट इज फियर। तो मतलब भय जो होता है, फियर जो होती है, वो सबसे सबसे ज्यादा नेगेटिव फीलिंग है, सबसे ज्यादा अनचाही दुनिया की फीलिंग है। तो अगर किसी को भी भय है कोई भी चीज के बारे में, चाहे वो मनी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, तो समझ लो कि वो बहुत जल्दी ब्लैक दुनिया में, अनचाही दुनिया में जाने वाला है। तो दिस चार्ट, मैं इसको शेयर करूंगी ग्रुप में भी, इसकी फोटो, ये हम लोगों को सबको प्रिंट कराकर हमारे सामने रखनी है। जब भी हमें लगे आज बहुत बोरिंग फील हो रहा है, इसका मतलब चार्ट में चेक करें, क्या ये अबव द लाइन फीलिंग है कि लाइन के नीचे वाली फीलिंग है। लाइन के नीचे, इसका मतलब कि हम अपने सपनों की दुनिया से नीचे हैं, तुरंत उसको चेंज करना है। कोई भी ऐसा चीज करना है कि तुरंत वो बोर्डम से उसमें चली जाए, एंथुजियाज्म आ जाए, एक्साइटमेंट आ जाए, होप आ जाए, फेथ आ जाए। अच्छा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, अब बोलेंगे कि ईर्ष्या करने में क्या है, वो तो मेरी खुद की फीलिंग है। ईर्ष्या, दैट इज एनवी, जेलसी। एक पता है, जैसे लॉ ऑफ लव है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वैसे ही लॉ ऑफ एनवी होता है, लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम भी होता है। अब सपोज मेरा सपना है कि मेरा खुद का सपना है कि मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई करें, ऑस्ट्रेलिया जाएं, लंदन जाएं, वहां जाकर अच्छी पढ़ाई करें, ये मेरा सपना है। और है ना, मैं रोज अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती हूँ कि ऐसे ऐसे। अब कल परसों सपोज मेरी फ्रेंड का फोन आता है और वो बोलती है कि अरे अरे, मेरे बेटे का इस जगह ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हो गया, और मैं अभी तक ट्राई कर रही हूँ, मेरे अभी तक सपोज हुआ नहीं है। और उसकी बात सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि मुझे ना थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी, मुझे ईर्ष्या होने लगी, जेलसी फील होने लगी। तो क्या होगा पता है, मतलब जो मैंने ये लाइन के नीचे की फीलिंग को फील किया, अब जो वो मेरा सपना था कि मेरे बच्चे अब्रॉड पढ़े, या वो मेरा सपना अगर यहाँ पे था और मैं यहाँ पे थी, तो वो सपना मेरा यहाँ से दूर चला जाएगा, और दूर। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एनवी, ये है ईर्ष्या का नियम, बहुत बहुत डेंजरस नियम है। और सपोज मेरी फ्रेंड ने मुझे सेम चीज बताई, और माने मुझे बहुत खुशी हुई कि वाह, अरे वाह, मतलब ये भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अब तो मेरी बेटी भी जल्दी से जाएगी, क्या पता उन लोग दोनों वहां मिलेंगे, ये तो कितनी अच्छी खबर है। तो मैंने उस अपने सपने को और अपनी तरफ खींच लिया। आई हैव अट्रैक्टेड मोर, बिकॉज लव जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, और ईर्ष्या, क्रोध, जो भी नीचे की फीलिंग्स है, वो
दूर कर रही है हमें अपने सपनों से। उसके बाद हाँ यस, बाकी सारे आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि एक आप मिनट उस पल आंटी, एक मिनट, मैंने पेज चेंज नहीं किया। वो मैं बुक से पढ़ रही हूँ, मेरे को उसमें दिखता नहीं है। अच्छा हाँ। ओके, अच्छा ये पेज सबको क्लियर है? जी एक क्वेश्चन है। ऋतु एंड में करेंगे क्वेश्चन, अच्छा ठीक है? पर तुम याद करके रखना, नोट डाउन कर लो या तो। हाँ ओके यस। राखी म्यूट कर लो ना प्लीज, राखी, संगीता जी, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। यस उषा आंटी। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नेगेटिव भावनाएं रहती हैं। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नेगेटिव महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल है, लेकिन नेगेटिव भावनाओं की कई श्रेणियां होती है। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप इस ठीक एहसास को ही पॉजिटिव भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे हैं और अब ठीक महसूस करने लगे हैं तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नेगेटिव भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। एक मिनट हाँ आंटी। अच्छा ये हाँ, पैरा प्लीज किसको समझ में आया, कोई मुझे बताएगा? अच्छा महसूस करना, ठीक महसूस करना, किसी को समझ में आ गया ये क्या लिखा हाँ, है? अगर हम लोग ज्यादा अच्छे से बहुत अच्छा महसूस करते तो बहुत अच्छा है। ठीक ठीक सो तो सो ही। हाँ तो क्या होता है कि कितना बार होता है कि सपोज हमें अच्छा है। सब कुछ ठीक ही चल रहा है लाइफ में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि कुछ खराब है ना? जनरली क्या होता है, हम नेगेटिव, माने हम कब सोचते हैं कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर नेगेटिव फील कर रहे हैं? जब या तो बहुत माने बहुत ज्यादा मतलब निराश है या बहुत ज्यादा ही मतलब दुखी है, तब लगता है कि हाँ शायद हम नेगेटिव फीलिंग कर रहे हैं। बट क्या होता है कि सपोज हम बहुत ज्यादा माने प्राय मोस्टली ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा समय ठीक ही महसूस कर रहे हैं कि हाँ सब ठीक है, जिंदगी ठीक चल रही है, पति ऑफिस जाता है, मैं घर में रहती हूँ, बच्चों का ध्यान रख लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, सब ठीक चल रहा है, कभी कभी पिक्चर देख लेते हैं कभी। तो अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक महसूस कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, तो ये भी नेगेटिव फीलिंग है। ठीक है, ये बात मुझे तो बुक पढ़ने के पहले नहीं मालूम थी। मेरे को लगता था ठीक महसूस करना इज ऑल्सो अ, कि वो भी एक पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव। यस, बट नहीं, अगर हम सिर्फ ठीक महसूस कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है, बुरे से तो ठीक ही है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एवरेज से ज्यादा टाइम अगर हम ठीक ही महसूस कर, सिर्फ ठीक मतलब अच्छा, तो ये ठीक नहीं है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं।
ठीक है। अच्छा महसूस करना मतलब सचमुच अच्छा महसूस करना, दिल से अच्छा महसूस करना, या तो वेरी हैप्पी, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, बहुत पैशनेट, बहुत एंथुजियास्टिक, जोश, हर वक्त ये फीलिंग्स, ये है अच्छा महसूस करना। ठीक महसूस करना है, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, इट्स ओके, ठीक है। तो दीज आर, ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं। तो मैं बार बार जब भी किसी को बोलती हूँ कि हम जब भी अपने बारे में बात करते हैं, तो एक ऑर्डिनरी वर्ड, एक ऑर्डिनरी फीलिंग नहीं लानी है, ऑलवेज अबव ऑर्डिनरी, ठीक है ना, ठीक से थोड़ा बेटर। यस, हाँ आंटी। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेखा 1090 1153, ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी। हाँ, जब आप खुद, एक बार रुक जाइए आंटी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम का पैमाना, it is a very beautiful quotation and it is a very important, इसका मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ देती हूँ। The measure of love is love without measure. पैमाना मतलब मेजर, मेजर मतलब कितना प्यार। अगर हम प्रेम को नापना चाहें तो उसे कहते हैं पैमाना। तो प्रेम का पैमाना बिना पैमाने के, बगैर पैमाने के प्रेम देना है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी डीप कोटेशन। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। मतलब सपोज हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारे सभी के बच्चे हैं और हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना, दिस इज वेरी फैक्ट कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अब आपके प्रेम का पैमाना कितना है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ योर लव? कितना पैमाना है आपके प्रेम का? तो वह पैमाना जो है वह है बगैर पैमाने के प्रेम देना। होता क्या है, जनरली जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम पैरामीटर्स सेट करते हैं, हम कुछ शर्तों के साथ प्रेम करते हैं। मतलब अगर हम बच्चों से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में है ना, वो बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, वह सबकी इज्जत करेगा, वह ये करेगा, वह खूब अच्छे से पढ़ाई करेगा, बहुत कमाई करेगा, वह सबसे अच्छे से बात करेगा, वह मेरा ख्याल रखेगा बुढ़ापे में। कितने सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। मतलब अगर हम पति से प्रेम करते हैं, हमारे पैरामीटर्स होते हैं, हमारे कुछ ना कुछ नापने के मेजरमेंट्स होते हैं। अगर वो ये करेगा तो मुझे बहुत माने प्यार महसूस होगा, अगर वो मुझे ये करे तो मुझे बहुत प्यार महसूस होगा। मतलब कितनी सारी उस प्रेम के साथ, उस प्यार के साथ हमारी शर्तें हैं, हमारे मेजरमेंट के अपने अपने आइडियोलॉजीज हैं। तो एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो दैट इज नॉट लव। वो मतलब वो पैमाना हम सबको अपनी अपनी लाइफ में देखना है कि कितना हमने उस मेजर को कम कर रखा है, उसमें कितने सारे पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं। बिकॉज असली मेजर ऑफ लव इज लव विदाउट मेजर, जहां पर कोई पैरामीटर्स, कोई मेजर है ही नहीं। ओके, यस, मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशंस, यस, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना और खुद देते रहना। यस, दैट इज लव। और बाकी होता है कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स, जहाँ पे बाकी और बहुत सारी फीलिंग्स आती है। बट अगर हम प्यार करते हैं, अगर हम प्रेम करते हैं तो उसका कोई पैमाना नहीं होता। यस, हाँ जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह है कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं वे सभी आपकी खुशी
की भावनाओं और पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती है। जब आप चिड़चिड़े, अब यहाँ पर है ना हर एक फीलिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि अगर हम खुश महसूस करते हैं तो क्या होगा, चिड़चिड़े महसूस करते हैं तो क्या होगा, दुखी महसूस करेंगे तो क्या होगा। मतलब सपोज अगर हम आज हैप्पी है, अगर आज हम बहुत खुश है, आज हम गाड़ी में बैठे, या अगर हम गाड़ी में नहीं भी बैठे हैं ना, तो सपोज पड़ोसी के यहाँ से जो आवाज आएगी गाने की, हो सकता है वो हमारा फेवरेट म्यूजिक हो, हमारा वो फेवरेट सॉन्ग हो जो हमें सुन जाएगा। किसी ना किसी की जॉब में सैलरी की इंक्रीज हो जाएगी, किसी को और कोई गुड न्यूज मिलेगी, वो एक के बाद एक चेन रिएक्शन बन जाता है। सिमिलरली जब हम चिड़चिड़े होते हैं तो आप नेगेटिव भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चिड़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिड़, ये सारे अनुभव आपकी चिड़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावनाओं को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम ले और जानबूझकर इस भावनाओं को उभारें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं, इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे, जो भव्य से कम नहीं होंगे। यस, एक मिनट आंटी। कोई भी फीलिंग, सपोज आज हम बहुत उत्साह फील कर रहे हैं, आज हम बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, तो उसमें डुबकियां लगा लें। मतलब उसमें एकदम अंदर में डीप चले जाएं, उसको इतना ज्यादा फील करें कि लगे वाओ, एवरीवन, हमारे आसपास की सारी चीजें हमें एकदम अलग दिखने लगेंगी। यू विल फील द डिफरेंस। और ये बात जो है कि माने आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्पलीफाई करना। व्हेन वी एम्पलीफाई आवर फीलिंग्स, तो हम उनसे उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं और फलस्वरूप जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे। अगर हम छोटे एग्जाम्पल्स ले लें, ठीक है ना। आज हमें अगर सपोज हमें पति ने कहा है कि चलो पकौड़े बना दो ना, आज बहुत इच्छा कर रही है पकौड़े खाने की। अब हमने बोला, अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। अरे जब देखो कुछ ना कुछ काम बोलते रहते हो, अभी मैं थकी हुई हूँ, ये वो, ठीक। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमने पकौड़े बनाए, हमने उसके साथ चटनी बनाई। ये तो नॉर्मल है, ठीक है, हम लोग कभी भी करते हैं, कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, नॉर्मल है। बट उस दिन हम उसको एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई मतलब टर्न द वॉल्यूम अप, हर चीज में कुछ उससे थोड़ा बेहतर, ठीक है ना। हम उसको ऐसे सुंदर से सजा के प्लेट में दिए, पकौड़ी को सुंदर से शेप में, चटनी एक छोटी सी बाउल में है, साथ में प्याज भी काट दिए, थोड़ी हरी मिर्च भी दे दिए, 2 रकम की चटनी बना लिए। अब जब हमने उसको सर्व किया, उस प्लेट को, ही विल बी लाइक वाओ। मतलब नॉर्मल तो पकौड़े चटनी हम देते ही हैं रोज, है ना। सैलेड है, कभी कुछ अलग से कर सकते। अब अनुष्का नहीं है ना, अच्छा ठीक है। अब जैसे सभी हम यहाँ पर अडल्ट्स हैं, मैं थोड़ा हम बात कर सकते हैं।
अब हमें सपोज अपने हस्बैंड के संग रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है आज, ठीक है। अब ठीक है, एवरीडे तो रोज हाँ ठीक ही तो है, पति ही तो है, कोई ऐसा बात नहीं है खास। बट क्यों, अगर आप आज सोचे आज मैं एम्पलीफाई करूंगी, आज मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगी, उसमें एक स्टेप अबव, ऑलवेज एक स्टेप ज्यादा, तो आप अपने बेड की चादर को बहुत सुंदर स्वीट एकदम लाइट कलर की चादर लगा देंगे, कुछ ना कुछ माने रूम एकदम नीट एंड टाइडी, आप अपने बालों को देखेंगे कि हाँ साफ सुथरे हैं कि नहीं, you will put a nice perfume, you will wear a nice nightie या night wear, थोड़ा सा आप म्यूजिक अच्छा ऑन कर दोगे, आप डिफरेंस महसूस करेंगे उसमें, यू विल फील द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है आज, क्योंकि आज आपने अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई किया है, आपने एक स्टेप उसको वॉल्यूम बढ़ा दिया। ये हर फील्ड में, एवरीवेयर यू कैन डू दिस। ये हमारी चॉइस है कि हम ओके 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 नॉर्मल, और या फिर उसमें एक स्टेप अबव, वॉल्यूम अप, ठीक है। तो यस आंटी, कहाँ तक थे हम? किसी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। यस, सो दिस इज सो इजी। कभी भी लग रहा है कि अपना गुड फीलिंग्स बढ़ाना है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं बोर हो रही हूँ या आज थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ, तो तुरंत वी हैव वन वेरी इजी टिप। हम उन सभी की लिस्ट बनानी, चाहे मेंटली, चाहे राइट करके, चाहे लिख के या दिमाग में, मन में, हम उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी चालू करें जो जो हमको पसंद है। अच्छा, हम लोग एक दिन सब बात कर रहे थे कि मुझे क्या पसंद है, उषा आंटी को क्या पसंद है, संगीता जी को, मृदुला को, अनुजा को, सभी को हमने डिस्कस कर रहे थे। और जब हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी माने हमें क्या पसंद है, उस समय आप कैसा फील कर रहे थे, ये बताइए कोई भी। उस समय क्या हम बोलते वक्त बुरा फील कर रहे थे क्या? नहीं, बहुत नहीं। अच्छा फील कर रहे। हाँ, क्योंकि हम उस बारे में सोच रहे थे जो हमें पसंद है, और वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है। आपको गुलाब का फूल बहुत पसंद है, आपको डेयरी मिल्क बहुत पसंद है, आपको कसाटा आइसक्रीम बहुत पसंद है, आपको सलमान खान तो आजकल किसी को नहीं पसंद है, आपको रणवीर कपूर बहुत पसंद है, कोई भी जो आपको बहुत पसंद है, अगर हम अपना दिमाग स्विच ओवर कर लें उस तरफ, तुरंत वी विल सी आवर मूड इज शिफ्टिंग, हमारा मूड चेंज हो रहा है। मैं तो पता है, मैं कपड़े आयरन भी करती हूँ ना, तो मेरे को लगता है म्यूजिक ऑन कर लो, ऐसे क्यों आयरन करूं, बोरिंग काम है आयरन करना, तो उस समय म्यूजिक ऑन करती हूँ और फिर आराम से आयरन हिलते हिलते कैसे भी कर मतलब तुरंत वो लगता है कि कितना अच्छा, माने इट्स पूरी फीलिंग ही चेंज हो जाती है उस काम की। यस। आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती है कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपको
आर्थिक क्षेत्र में नेगेटिव परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव भावनाएं दे रही हैं। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको नौकरी में पॉजिटिव परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। यस, सो सतर्क रहें माने बिवेयर, बी केयरफुल, बहुत सतर्क रहें कि आपकी क्या मनोदिशा, माने आप उस समय क्या सोच रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, चाहे वो धन के मामले में हो, इन द एरिया ऑफ मनी, रिलेशनशिप्स, संबंधों के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, किसी भी दिशा में आप क्या भावनाएं दे रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम जो भावनाएं दे रहे हैं उसी से हमारे आसपास का संसार, हमारे आसपास का जो भी हमारे आसपास की दुनिया है, उसका बहुत बड़ा रिलेशन है, उसका बहुत बड़ा संबंध है, वह वैसा ही होता जा रहा है। वी कैन चेक, हम सब आज ये वाला पेज पढ़ के चेक कर सकते, आराम से चेक कर लो किस फील्ड में हम कैसा माने रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं उसमें। यस, नेविल गार्डेड 1905-1972 नव विचारवादी लेखक। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपनी जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। यस, सो बिल्कुल, जो लोग रो रहे हैं या रोते हैं, ओ गॉड मुझे जीवन ने क्या क्या दिया है, मुझे इस लाइफ में क्या क्या मिला है, वो जीवन ने नहीं दिया है हमें। जीवन सिर्फ हमारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया मीन्स रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। एवरीथिंग, हर चीज वैसी जो भी हमारे जीवन में है, उन्हें हमने खुद आमंत्रित किया है, खुद इनवाइट किया है। कैसे? हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग से। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम अपने जीवन की जो हमारी मूवी है उसके हम खुद निर्माता हैं। अब उसमें कितना कॉमेडी डालना है, कितना रोमांस डालना है, उसमें अगर हॉरर भी डालना है, उसमें दुख डालना है, सैड, ट्रेजेडी, जो भी डालनी है वो हमारे ऊपर है। उसको एंटरटेनिंग, हैप्पी, एकदम रोहित शेट्टी की फिल्म बनानी है तो वो हमारे ऊपर है कि हम कैसा उसको बनाएंगे। यस, आपके द्वारा महसूस की जाने वाली इच्छा, अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नेगेटिव होते जाते हैं, लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। अच्छा, प्रेम एक जीवन मिनट, एक मिनट, ये यहाँ पर बहुत कुछ इम्पोर्टेंट छूट गया। कितना बार ऐसा होता है ना कि बुरी भावनाओं की एक तलहटी, मतलब एक बॉटम लाइन, एकदम बॉटम लाइन, एकदम नीचे, जिसको बोलेंगे लास्ट लाइन, ऐसी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। मतलब अब लगता है कि अब और टॉलरेट नहीं होगा। नाउ वी कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर, नाउ आई गिव अप। अब मैं अब मुझसे और नहीं सहन होगा। और जब उस पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं
तो हम दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये कैसे? ये कैसे? अच्छा, अभी मेरे पास पेन नहीं है। अच्छा, जैसे हम सभी ना वहाँ मेले वेले में जाते थे और हम सभी ने वो जायंट व्हील की राइड की होगी ना? यस। हाँ। अच्छा, ये पॉइंट मैं लास्ट में क्लियर करूंगी क्योंकि मुझे इसके लिए ना सबके चेहरे देखने होंगे। अभी मुझे खाली किताब दिख रही है और 2 जन 3 जन दिख रहे हैं, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं लास्ट में प्लीज अगर मैं भूल जाऊं ना, ये मेरे को रिमाइंड करना क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यह कोई और बुरी संयोग भावनाएं नहीं है। कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है ताकि आप वैसा ही जीवन जी सके जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की पॉजिटिव शक्ति से दूर हो गए हैं। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। तो मतलब आपके हर चीज का संबंध हमारे एहसासों से ही है। चाहे हमें धन चाहिए, मधुर संबंध चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छे जो भी चाहिए, मटेरियल थिंग्स भी चाहिए, तो उसका हर चीज का संबंध हमारे एहसास, हमारी फीलिंग से ही है, क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है। कटु संबंध क्यों नहीं चाहिए हमें? क्योंकि हमें उनसे बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है ना? दुखी हम क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि उस समय हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें बुरा एहसास होता है। हाँ आंटी। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा। और आपकी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती है। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब है, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। यस, थैंक यू सो मच उषा आंटी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू। थैंक यू। यस, तो हमको अपनी मनचाही चीजें मिलती कैसे है? अच्छी भावनाओं से। मतलब अगर हम मनी से प्यार करते हैं, अगर हम धन से प्यार करते हैं और अगर हम धन को अच्छी भावनाएं दे रहे हैं, वो वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है मेरे पास आने के लिए, वो मुझे चाह रहा है क्योंकि मैं उसको चाहती हूँ, वो मुझे चाह रहा है। अगर हम स्वास्थ्य को अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, मैं स्वास्थ्य, आई वांट वेरी गुड हेल्थ, मैं गुड हेल्थ को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, तो वो भी मुझे लाइक करता है, वो वेट कर रहा है। पर वो किस लिए वेट कर रहा है?
वो मेरी अच्छी फीलिंग्स का वेट कर रहा है। इट इज वेटिंग कि मैं उसे अच्छी फीलिंग्स, अच्छी भावनाएं दूं। तो यदि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो हमें कोई स्ट्रगल, कोई फाइट, कोई वैसा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस करना, अच्छी भावनाएं देना और प्रेम करना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। आज जो पावर की चार्ट हमने देखी है, उसमें टॉप फीलिंग है ना, प्रेम ही है सबसे टॉप, जहां पर भर भर के रोशनी आ रही है। सो आई थिंक आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे। ये अब थोड़ा ही बाकी है, ये कल खत्म हो जाएगा आई थिंक ये चैप्टर। यस, यस, जो लोग भी वीडियो ऑफ कर रखे हो अभी ऑन कर लीजिए। सबके चेहरे मुझे देखने हैं, जिनसे पहले नहीं मिले। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबके लिए, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी एंड मकर संक्रांति। यस, सो हैप्पी मकर संक्रांति। यस, सबको बहुत बहुत ढेर सारी विशेस। सो आज के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, लाइफ कभी भी सुना है ना आपने, सबने सुना होगा, जीवन चक्र, जीवन का पहिया, है ना, या लाइफ इज अ सर्कल। कभी हमने सुना है लाइफ चौकोर है, स्क्वायर ऑफ लाइफ? कभी नहीं ना। तो मतलब सपोज मैं यही दिखा देती हूँ। सपोज ये एक राउंड है, ठीक है, ये हमारी लाइफ की सर्कल है। अब सपोज अब सबको एक बार वो बड़ा वाला जो झूला होता है ना मेले में, जायंट व्हील बोलते हैं जिसको, उसको एक बार याद करिए, ठीक है। वो गोल गोल घूमता है, हम सभी आई थिंक जरूर बैठे हैं उस पर। तो उस पर जब हम सबसे टॉप पर रहते हैं, एकदम ऊपर ले जाके वो रोक देता है हमें, है ना, कितनी बार। तो उस समय कैसी फीलिंग होती है? डर आता है, डर लगता है। बहुत। हैप्पीनेस, उस समय बिकॉज यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हैप्पीनेस, हाँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है। लगता है वाह, सबसे ऊपर एक्साइटमेंट हम होता है बहुत सारा। यस, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। जिन जिनको डर लगता है उन्हें थोड़ी सोचने की दरकार है। ओके। उसके बाद थोड़ा सा घूम के हम साइड में आ जाते हैं, है ना, साइड में आते हैं, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, जो भी। उस समय हमें कैसा लगता है? ओके ओके, है ना, ओके ओके लगता है, ठीक है, हाँ अच्छा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है पास पास का। okay. उसके बाद फिर घूमते हैं और हम नीचे आते हैं। नीचे एकदम अच्छा नहीं लगता है। नीचे किसी को अच्छा लगता है? लगता है वापस कब ऊपर लेके जाएगा, है ना। तो दिस इज आवर लाइफ का सर्कल। ये हर चीज, चाहे आप लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, हमारे खुद की भी लाइफ साइकिल जो है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, वो भी सर्कल ही होती है। और हमारे जीवन की लाइफ की भी एक सर्कल ही होती है। तो जब हम टॉप पे फील करते हैं, उस समय हम बहुत खुश, माने एकदम हैप्पी फीलिंग्स में है, एकदम एक्साइटमेंट में, हमारे सब अच्छा चल रहा है। वी आर वेरी, माने एकदम पॉजिटिव जोन में, लव एंड ग्रैटिट्यूड सब है हमारी लाइफ में। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी देर इस पोजीशन पे अपनी जायंट व्हील को रोक के रखें, ठीक है। वो हमारे ऊपर है कि वो कितनी जल्दी फिर नीचे जाएगी। जितना देर हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं खुद को, वो हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, तो हम फीलिंग्स दे रहे हैं। फिर जब हम नीचे आए, ठीक है, ओके ओके ओके। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई एक ही पोजीशन पे बैठे रहे, नहीं। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, क्योंकि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब हम सपोज यहाँ नीचे आ गए, एकदम नीचे जायंट व्हील में। ये पता है, ये वो होता है जब हम सब कुछ, रजनी बोरा जी प्लीज म्यूट करिए ना।
किसी और के यहाँ से आवाज आ रही है। ओके, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जनरली लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जनरली लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, जनरली लोग मतलब कुछ ना कुछ वैसा जो एकदम बोलेंगे ना डेड एंड, कि अब उसके आगे उन्हें कुछ भी सूझता नहीं है। जितनी भी सुसाइड्स होती हैं दुनिया में, वो लोग उस समय इस पॉइंट पर रहते हैं, इसी पॉइंट पर। बट अगर हम ये समझ लें कि कोई भी एक भी जगह स्थिर नहीं है हमारी लाइफ में, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस। जाइंट व्हील का यहाँ पे आके रुक जाता है क्या? नहीं ना, हम फिर ऊपर जाते हैं ना। उसके लिए क्या चाहिए? हल्की सी पुश, एक हल्की सी पुश, हल्की सी एनर्जी ऑफ होप, हल्की सी आशा, हल्का सा एक कि हाँ कुछ न कुछ ट्राई, मोटिवेशन, कि कुछ न कुछ ट्राई करते हैं, क्या पता देखते हैं आगे हो सकता है कुछ। इतनी सी मतलब एक माइनस माइनस पॉइंट 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 1 डिग्री की भी अगर होप, अगर आशा होती है, वो तुरंत ऊपर जाता ही जाता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आवर लाइफ इज लाइक अ जायंट व्हील। हमें नीचे कभी नहीं जाना है, और जाएंगे भी। यस, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, कोई हमारे प्रियजन कुछ भी हमसे रूठ जाएंगे, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन। उस समय वी विल नॉट गिव अप। उस समय हम माने जवाब नहीं दे देंगे। उस समय हम हल्की सी एक एनर्जी, एक, क्योंकि यहाँ पर जो वो है ना, वो टांगने के लिए रेडी बैठा है, वो पुल करने के लिए रेडी है कि आओ आओ ऊपर आओ। बट आप हाथ तो बढ़ाओगे, है ना, थोड़ा सा हाथ बढ़ाओगे और लोग आपको यहाँ पर खींच लेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत देर बैठे रहिए, कोई बात नहीं है, जितना अच्छा लग रहा है अच्छा, फिर ओके में आएंगे, फिर कभी दुख आएगा, ठीक है, बट वी विल कंटिन्यू, वी विल नॉट गिव अप। और ओके ओके फील करना ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल ऑलवेज फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? तो आई होप कि दिस इज क्लियर। लाइफ के इस सर्कल को अगर हम समझ लेंगे तो आई थिंक कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, बहुत ज्यादा मतलब एकदम गिव अप कर देने वाला फीलिंग कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर तो आना ही आना है। कभी भी लाइफ की जायंट व्हील रुकती नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, कौन कुछ पूछ रहा था ना? हेलो। हाँ रेनू जी, हाँ आपका सवाल था ना? हाँ, वो मैंने जो आपको लिखा है, आप जैसे बोलते हो ना देना चाहिए, बट ये देना राइट नहीं था जो आज हो रहा है। एक दिन सब कोई भर भर के उनको खाना दे देंगे, थोड़ी ना लाइफ टाइम चलेगा वो। ये तो देना रॉन्ग था। इनफैक्ट आज इंसिडेंट ही ऐसा हुआ कि एक छोटा बच्चा, मतलब आई थिंक ही इज ओनली 2 years old, एंड वो अपना टी शर्ट आगे करके बोल रहा है हमको दो। इट वाज इतना खराब लगा उसके, मतलब मेरे को उस टाइम तो मेरा मतलब वो हो गया था कि ये क्या, इसके माँ बाप खुद तो मांग रहे, चलो ठीक है अब उनके पास कोई नहीं होगा, खिलाना तो पड़ेगा, अपने परिवार को तो खिला रहे, अब बच्चे को क्यों सिखा रहे हो आप? उसको तो वो मत सिखाओ, उसको बोलो कि तुम पढ़ो, जैसे भी हो सकता है। एंड आई डोंट थिंक कि काम का कोई कमी है, काम तो बहुत है, एक बार इंटेंशन हो तब ना। और ये तो हम लोग बिगाड़ रहे ना, हम लोग उनको बैठे बैठे दे रहे तो वो लोग नहीं कर रहे, वो लोग को तो आराम से मिल रहा है, मांगो और मिल जाएगा। इससे अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है कि वो लोग मांग रहे हैं बिना कुछ किए और वो लोग को मिल रहा है। आप कल के सेशन में थे क्या? नहीं, मैं अभी नहीं थी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ एक्चुअली, तो मेरा नहीं हो पा रहा था। पर मैंने वीडियो देखा है आपका सुबह यूट्यूब पे, वो मैंने पूरा देखा था, सुना था। ओके, सी होता क्या है लाइफ में कि कोई भी सिचुएशन हो, जैसे ये मैंने सर्कल भी दिखाया, हर किसी की अपनी अपनी जाइंट व्हील चल रही है ना? हर किसी की लाइफ की सर्कल अलग चल रही है। आज हमारी जो लाइफ की सर्कल है, उसमें हमारे को है कि अगर हम देंगे तो हमें मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हो, आपको मिलेगा। लेकिन अगर देते वक्त आपको जैसे आज लगा, यू फेल्ट कि नहीं ये तो गलत यूज ले रहा है, ये तो मतलब
इसका अच्छा नहीं होगा, इसका फायदा नहीं होगा, इससे तो ये उन्हें मतलब और आदत खराब हो रही है, जो भी। अगर कभी भी आपको देते वक़्त ऐसा लगे, प्लीज़ डोंट गिव, बिकॉज़ दैट जो एनर्जी आपने आज एक्सचेंज की है, मतलब जो एनर्जी आपने आज दी है मनी के रूप में, that will come back to you in a very negative way. So never help when you are feeling like this. जो वो बट ये इंसान हेल्प है, नहीं है ना। नहीं, जो वो इंसान है जिसको आप दे रहे हो, जिसको आपको लग रहा है कि वो गलत यूज़ लेगा या उसकी आदत बिगड़ रही है, वो अलग जायंट व्हील पे है। आप अपने जायंट व्हील से सिर्फ उसकी हेल्प कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि अगर करनी चाहिए तो। मैं वो एग्री करती हूँ, बट एक बात बताइए, बिगाड़ तो हम लोग रहे ना उनको। नहीं, तो अगर हम आप लोग ऐसे तो प्रोवाइड कर आप रहे हैं अगर उनको, कुछ कर सकते हो, आप एनजीओ में कुछ आप कंट्रीब्यूट करिए, या आप उनको काम दे सकते हो, आप उनको पैसे नहीं देके अगर आप कुछ और कर सकते हो उनके लिए, तो आप बेशक करिए। मैं आज वो जैसे भी मांगते हैं, मतलब मैं कुछ आज नहीं वो कर भी सक मैं सॉरी, कौन कुछ बोल रहे? मैं बोल रही हूँ, राखी। हाँ, 1 मिनट राखी। मतलब मैं हाँ कुछ हाँ नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपनी तरफ से मनी के देकर हेल्प कर सकती हूँ। मैं उसे कोई जॉब नहीं दे सकती, मैं उसे अपने घर में बुला के नौकरी नहीं दे सकती, मैं उसके पेरेंट्स को जाके नहीं समझा सकती कि आप इसको पढ़ाइए या आप इसको ये क्यों सिखा रहे हैं। तो मैं अपना जो मनी का सर्कल है, उसको मैं ठीक करके मैं उसको वो मनी दे दूँगी। अब उसका जो मनी का सर्कल है, उसके जो लाइफ का सर्कल है, वो मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उसे नहीं बिगाड़ रहे हैं, ठीक है? प्लीज़ अंडरस्टैंड। उसका लाइफ जो भी है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हम समझ भी नहीं पाएँगे समझ शायद। नहीं पाते। समझ भी नहीं पाएँगे उनकी डिफ़िकल्टीज़, उनके प्रॉब्लम्स। मतलब आज अब मैं क्या बोलूँ? मतलब मैम, हाँ, मतलब 100 जन होंगे, ठीक है, 100 में 10 जन होंगे जिनको एक्चुअली बहुत जबरदस्त नीड होगा एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। बट 20-30 लोग ऐसे भी होंगे जिनका घर में सब कुछ होगा एंड दे आर जस्ट कमिंग हियर, मतलब सिर्फ आलस में, या कुछ तो ऐसे होंगे पापा लोग घर पे बैठे होंगे, बच्चों को भेज दिया होगा अपना भीख मांगने के लिए। गलत, मतलब आज तो एकदम ही मेरे को ऐसा लगा कि देना ही नहीं चाहिए लोगों को, लिटरली नहीं। और ये संक्रांति के नाम पे हम लोग क्यों बांट रहे हैं? क्या मदद ऐसे नहीं कर सकते? संक्रांति में पूरी दुनिया लग गई लगाने उसमें, एक नहीं, दिन नहीं, खिलाने से सबका पेट भर जाएगा क्या? नहीं रेनू जी, नहीं रेनू जी, आप ये फीलिंग एकदम भी मत लाइए। प्लीज़ डोंट मदद ब्रिंग करना कभी भी कर दीजिए। ये एक मदद ही दिन करना। पर्टिकुलर, आज संक्रांति है, आज अमावस है, आज ये है, हम लोग हाँ, दान देंगे, ये बिल्कुल। तो कोई सेंस नहीं करता है। नहीं, तो आप अगर हर साल में बहुत बार कर सकती हैं, बिल्कुल करना चाहिए। किसी ने अब जैसे ना वो 1 साल आता है ना जब वो पुरुषोत्तम महीना रहता है, अधिक मास रहता है, और वो अधिक मास लोग, में। हाँ, और वो लोग उस महीने पूरा एकदम पुण्य करेंगे, सबको हम्म, खिलाएँगे, सब कुछ, और पूरा साल हम्म। कुछ नहीं करते हैं। बट इट्स वही तो। ओके। अगर वो साल में 1 महीना भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी माने फीलिंग्स खराब है या उनका कुछ मतलब बिगड़ जाएगा या वैसा हो जाएगा, नहीं। मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर हमें लगे कि देना है, फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको देना है कि नहीं, ठीक है? इफ यू वांट टू हेल्प, आपको देना है, तो आपको अच्छी वो फीलिंग से पूछता ही देनी है। कौन है? मम्मी मम्मी है, मदर इन लॉ है, वो लोग तो बस देना ही है, आज संक्रांति है, आज यस, तो चलो देने, और आज बिल्कुल। ये है तो चलो देने। बट मतलब देने का एक वो होता है ना कि आप कुछ ऐसा एक होता है। आज तो मेरे मन में ऐसे ही लगा कि देना है तो एजुकेशन दो, नहीं तो कुछ मत दो वो लोग को, एटलीस्ट लाइफ तो बनेगा। एक दिन सब कोई लड्डू भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, वो एक दिन वो लोग रखे, अगर वो लोग के पास घर ही नहीं है तो पहला बात तो वो लोग रखेंगे कहाँ, और वो लोग करेंगे क्या इतना एक दिन जमा करके? वो तो पर हम भर लोग में से कभी कीड़े भी कितने लग लोग जाएंगे, हम कभी लोग कुछ में हो से जाएगा। कितने लोग उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उनको घर दे सकते हैं, उनकी नहीं दे सकते देखिए ना। सभी दे सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं दे सकते? अगर इतना इतना हम लोग पूरा साल में जितना दान करते हैं, उतना पैसा अगर एक बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे, कहाँ लगेगा बताइए आप? और हम लोग बिल्कुल, जिस आप तरीके से पढ़ाई के एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, एक ड्रेस कम खरीदेंगे, 2 ड्रेस कम खरीदेंगे तो बिल्कुल, काफी यस, पैसे बच जाएंगे। यस, दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। देखा माने आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको किसी के एजुकेशन के लिए पैसे देने हैं, बिल्कुल दीजिए। कल्याण आश्रम वाले लोग होते हैं, साल में 1 बच्चे का आप एजुकेशन का पैसे बिल्कुल दे सकते हैं।
ठीक है, अगर तो आपको कुछ लग रहा होगा तो सही, वो अपना लाइफ टाइम कुछ देखेगा तो सही। हाँ, वो आपको जो लगे, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, कि आप एडुकेशन के लिए पैसे देना चाह रहे हैं, आप उसके घर के लिए या जो भी, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। बट आप जब भी दीजिए, आप उसको अच्छी फीलिंग के साथ दीजिए। वो अगला उस पैसे का क्या करेगा, वो बिगड़ जाएगा, वो ये खराब, वो आपको नहीं सोचना है। ठीक है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स रिएक्शंस, एक्शंस, बिहेवियर्स, नो, देयर थिंकिंग, वो हम लोग नहीं रिस्पॉन्सिबल है। मैं इसको फिर आपको डिटेल में कोई दिन एग्जाम्पल देके समझा सकती हूँ। राखी, तुम कुछ बोल रही थी क्या? बस उसी के टॉपिक पे बोल रही थी कि मैं भी नहीं मानती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ये फीलिंग सही है। आज जो मांग के खा रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी कि उनको मांगना पड़ता है। मेरे को ऐसे लगता है नहीं, उनके लिए ये फीलिंग्स गलत है कि आज के दिन क्यों देना या उनको इतना भर के क्यों देना। मेरे को गलत लग रहा है थोड़ा इस। अरे एक ही दिन मतलब, देने से तो लाइफ नहीं अरे चलेगा ना। रेनू जी, मैं आपको बताऊं, कितने जन को मैं ऐसे जानती हूँ जो वेट करते हैं कि 14 जनवरी आएगी तो शायद उनके कितने महीनों के घर में, मिलेगा। कितने महीने का चावल उनके घर में आ जाएगा। कितने लोग वेरी चावल ट्रू, दाल वेरी। देते हैं ना मिला के, वो खिचड़ी मेहनत का क्यों सामान। नहीं करना है, बैठ के क्यों को ट्राई क्यों नहीं करना है कि मेहनत करके खाए। काम का तो कोई कमी नहीं है भाभी, मतलब काम तो इतना है, लोगों को चाहिए, लोग ऐसा तो है नहीं, अपने सबको कोई ना कोई कहीं ना कहीं चाहिए। और अगर छोटा काम भी करेंगे, एक दिन का 100 रुपीज, मतलब अभी तो मैं जहाँ रह रही हूँ बॉम्बे, वहाँ पे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम है या फिर मतलब कितना सारा काम है, तो क्यों नहीं जिस तरह करना से है, आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करो। कर सकते, उसमें अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो रेनू जी, तो आप करो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हो ऐसा, तो बिल्कुल करना चाहिए। वहां तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, वहां तो मतलब आपकी लाइफ की सर्कल एकदम बूम हो जाएगी, बिकॉज आपने वो जरिया निकाल दिया उनको, है ना। हम लोग तो जैसे एक दिन दे दिए या जो भी, तो वो ठीक है, बट अगर आप कोई ऐसा जरिया ही निकाल देते हो कि उसकी लाइफ बेहतर हो गई, है ना, कुछ आपने ऐसा काम उन किसी को, यस, तो व्हाई डोंट यू लुक, यू कैन लुक फॉर इट। बट अगर मैं जैसे दूसरों के लिए बोल रही हूँ, जो लोग सिर्फ मनी से या कुछ सामान देकर हेल्प कर सकते हैं, वो वैसे कर सकते हैं। बिना किसी की हेल्प करना इज नॉट, वो उस पैसे का क्या करेगा, वो उसका लाइफ का चक्र है। अगर आप हेल्प करना चाहते हो किसी एनजीओ के थ्रू, किसी, यस, यू शुड डू इट। ओके, अच्छा, और कोई क्वेश्चन और कोई शेयरिंग आज मैं के कुछ चैप्टर? बोलूं रेनू जी को? हाँ हाँ बिल्कुल। मम्मी का क्लास था, वो तो बुआ काम मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। आज हम अगर सोचते हैं कि हम किसी को, बच्चे को भीख मांगता है, कल हम लोग ही घूमने गए, वहां 2 बच्चे भीख मांग रहे थे, दो ना 10 रुपया, दो ना 10 रुपया। एक बार लगा कि नहीं तुम काम करो ना, फिर लगा कि हम भी तो गलत ही कर रहे हैं, छोटे बच्चों से काम करवाने के लिए सोच रहे थे, वो भी तो गलत है। मैं बच्चों से काम करवाने के लिए नहीं बोल, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बड़े जो है वो लोग, कुछ लोग ना, के कुछ लिए लोग भी बनना जेन्युइनली, चाहिए, आज के डेट में बहुत मुश्किल है। कुछ हम लोग लोग को लगता है जेन्युइनली ऐसा, क्योंकि भाभी, हमें हर चीज़- मैं वैसे नहीं बोल रही दान करना, लेकिन अभी एक बात बताऊं, अभी आधे से ज्यादा जन, अभी हम लोग को ब्लैंकेट दिए है, वो बोलेगा हम लोग साड़ी दिए हैं, और वो भी मतलब एक Vicky, दिखावट है कि यस it's not मृणाल, दान। I would like to just say something to Renu ji right now. यस प्लीज। रेनू जी, आपने मैजिक बुक में क्या सीखा? सीखा है कंप्लेन नहीं करना, 2 दिन पहले इन्होंने भी आप बोला कि आपने दोगे आज क्या, आप अभी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो राइट नाउ? बी पॉजिटिव। राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग रेनू जी? आई एम जस्ट वरीड कि वो बच्चे नो जो नो 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 वो लोग क्या नो 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 करेंगे नो 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 फ्यूचर नो में, वो लोग भी यही करेंगे, फिर भीख no 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 मांगेंगे। you are not worried, you are not worried, you are complaining about everything everyone. उसने दिया, इसने दिया, उसने क्या किया नहीं किया. I might sound aggressive to everyone but she was in my session so I had to button. भाभी अरे मैं एग्री करती, लेकिन हम लोग मतलब पता नहीं, आई वाज नॉट कन्विंस्ड बाय हम दिस, कौन होते हैं, हम कौन होते हैं किसी भी और की लाइफ को जज करने वाले? रेनू हम जी, कोई भी नहीं है। मैं सबसे अपना पहले ही पूछ रही थी, एक्चुअली मैं अपना पूछ रही थी कि आज आपने उस दिन भी बोला और मतलब मेरे नानी ने भी बोला
कि जैसे हम लोग बिहेव करेंगे, जो भी करेंगे, हम लोग को रिटर्न बैक मिलेगा। बिल्कुल। तो आज जब मैं दे रही थी उनको, आज एक बात बता, मतलब वो दे रही, वो बच्चा मांग रहा है, आई जस्ट फेल्ट कि हम लोग उनको, बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम लोग मांगोगे, हम लोग दे देंगे उनको। दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तुम पढ़ो, उल्टा यही करना इज बेटर ना। रेनू मैंने जी, आज अपनी मम्मी को यही बोला कि रेनू जी, instead of doing itna complaints, you could have taken an action and given him admission in some school. वही तो मैं Take him बोल to रही some हूँ, school. आप कुछ इनिशिएटिव लीजिए, ऐसा कुछ एजुकेशन। मैंने तो यही प्लान कर लिया कि मैं अब अभी नहीं करूंगी, जिस दिन मन किया मदद करना, एजुकेशन दूंगी, लेकिन सामान तो नहीं देने वाली किसी को। ये पढ़ाई अगेन का आप पूरा अभी भी करूंगी। कंप्लेन मोड नहीं छोड़ रहे हो रेनू जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने लाइफ में गिर रहे हो, आप सामने वाले को उठा नहीं रहे हो। जब आप करना शुरू करोगे, देन कम एंड टॉक, देन कम एंड से कि मैंने इस जन को आज एजुकेशन दी, देन यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर। लेकिन अभी ये जो आप कर रहे हो, इट इज जस्ट complaints, complaints, complaints and complaints. And coming from magic book, after doing the magic book, when you know one complaint needs you to do 10 शुक्राना, और आपने इतनी कंप्लेन की है आज कि आप कहीं नीचे जा चुके हो, बिलो द लाइन हो आप अभी। मैं उनको यही बोल रही हूँ कि ये उनकी चॉइस है, कि आप, ये मतलब रेनू जी की चॉइस है, वो देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, वो दूसरों की फीलिंग, वो क्या कर रहा था, वो मतलब कि मैं जब पार्क स्ट्रीट जाती हूँ और मेरे को वो बलून वाले दिखते ना, बच्चे बलून लेके घूमते रहते हैं, आंटी बलून ले लो, बलून ले लो, मैं उसको पैसे देती हूँ कि दो बैलून के इतने पैसे, फिर मैं बैलून भी नहीं लेती हूँ कि तुम बैलून रखो अपने पास, किसी और को बेच देना। वो जो उनकी स्माइल होती है, मतलब हम लोगों को क्या मतलब है कि वो पैसे उसके बाप उससे छीन लेगा, वो उसको जुए में खेलेगा, वो उसको ये सिखा रहा है, वो उसको रेनू जी, जो सुवर्णा बोल रही है उसे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। रेनू जी, मेरे को एक बात बोलनी है रेनू जी। मैं ऐसा पूछ रही हूँ, अगर वो लड़का, सपोज करो आप जो 2 साल के लड़के का बोल रहे हो, वो अगर 8 साल का होता, 10 का होता, 12 का होता, समझो, वो अगर आपको बोलता है कि चलो अब मैं आपके घर पे चल के काम कर लूंगा, आप मेरे को 2 टाइम का खाना अच्छे से दे देना और मैं आपके घर पे काम करूंगा, मेरे ख्याल से तब भी आप हाँ नहीं बोलते कि चलो मैं मेरे घर पे रख लूंगा। आपके दिमाग में ये चलता है नहीं इसको ले जाऊं, ये कुछ कर देगा घर पे। नहीं होता है रेनू जी, अपन प्रैक्टिकली नहीं। आपको मैं मेरा मेरा मतलब वो नहीं है कि आप लोग क्यों कर रहे हो या कोई और क्यों कर। मैंने आज सच्ची में, मतलब मेरी मम्मी यहीं बैठी, वो सुन रहे हैं, वो उनको पता है आज मेरा मतलब सुबह से मैं यही सोच रही हूँ कि क्यों बच्चों को लेकर, लेकिन मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी, तो एजुकेशन जरूर दूंगी। मतलब जिस दिन भी मेरा मन रेनू जी अगेन जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो, what you love most, just go and do that. मैं वो पढ़ाऊंगी ताकि वो अपना फ्यूचर में सेल्फ डिपेंडेंट और आगे उसकी फैमिली भी अच्छे से रहे। Today you have create a world of इतना कुछ है हम लोग के पास। हम लोग के पास 10 ड्रेस है, फिर भी बोलते अरे यार आज तो नहीं है। कोई फंक्शन में चले जाओ, किसी दिन हम लोग को लगता नहीं हमारे पास कपड़े हैं, लेकिन फिर भी हम छोड़ते नहीं, हम आगे से आगे लेते हैं ना। बच्चे वहां है और उनको हम लोग नहीं दे रहे, तो ये हम लोग का ही गलत, मतलब वो लग रहा है मेरे को आज फील हो रहा है कि नहीं देना चाहिए था। और मेरे साथ पता नहीं, अभी रिसेंटली मैं इतने इंसिडेंट, मीनाल जी का क्लास में भी मेरे साथ हुआ था, मैंने उनको बताया था और आज फिर हुआ है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है बार बार मेरे पास। उनको मैंने बताया भी था, मेरा वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट ही था मेरे लिए शायद, तो बहुत ही मतलब फील हो रहा था और आज भी यही फील हो रहा है। ये लाइन के नीचे की बातें है ना, गिल्ट। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। सपोज करिए रेनू जी, प्लीज डोंट माइंड, मैं पर्सनली किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। सपोज करिए कभी भी लाइफ में हमारे संग ऐसा हो कि हम किसी से मदद मांग रहे हो, हम किसी से कुछ मांग रहे हो, उस समय भगवान माने जिससे भी हम मांग रहे हो, उस समय वो हमें जज करने लगे कि ये अपना खुद भी तो ये काम करवा सकती है किसी से, ये उससे भी तो मदद मांग सकती है। इसकी लाइफ में अगर ये चीज आ जाए तो शायद इसकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी। मैं इसकी मदद क्यों करूं? मैं उसकी मदद नहीं करूंगी जब तक मैं उसको ये चीज सिखाऊंगी कि अपनी मदद खुद कैसे करनी है। तो आप तो मतलब हमें कैसा लगेगा? आप म्यूट हो रेनू जी, यू आर म्यूट। रेनू जी, यू आर म्यूट, वी कैन नॉट हियर यू।
रेनू जी आप म्यूट हो. Where did she go? I think today she is confused very much. I think she is confused. It's okay. बहुत लोगों के साथ होता है, पर वो गई कहाँ? वो ग्रुप छोड़ दी क्या? मैंने कॉल नहीं छोड़. नहीं है ग्रुप पे, लेकिन वो म्यूट है. अच्छा, ओके. बोल रहे हैं वो अपने अपने उसमें उनको लग रहा है वो बता रहे हैं कुछ. ओ, रेनू पर जी वो की आवाज नहीं आ रही है इधर. नहीं आ रही है. हाँ हाँ वो बोलते ही जा रही है. उनको शायद हाँ, वो भगवान ने म्यूट बोल कर जा दिया. रहे हैं. नहीं वो बोल ही रहे हैं कंटिन्यूस. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो म्यूट है. रेनू मिक्की जी तू आप उनको म्यूट इशारा हो. कर. रेनू जी आप म्यूट हो. भगवान नहीं चाहता है लाइन के नीचे की बातें सुने. ठीक है, देखो अपनी अपनी लाइफ में हर किसी की कॉलिंग है. हर किसी को जब समझ में आएगा तभी समझ में आएगा. ये जरूरी नहीं है कि हम जो सोचे वो किसी और को जरूरी जबरदस्ती माननी ही है. जब हमें खुद को लगे दिल से कि हाँ हमें कुछ करना है, तब करना चाहिए. दैट्स ओके. आई थिंक रेनू जी अपनी जगह सही है. उनको लग रहा है कि अभी उन्हें नहीं देना है उन्हें एजुकेशन. इट्स ओके, दैट इज हर चॉइस. बट आज उनको दिल पे लग गए हैं. इट्स ओके. एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि गॉड वांट्स टू एजुकेट फ्यू चिल्ड्रन ना. यस, थ्रू रेनू जी. उनके माइंड में ये थॉट आएगा, देन शी विल मूव टू दैट फील्ड. मैं भी यही शायद बोलने आपको जा रही एजुकेशन में ये यस एक अंदर थोड़ा फील हुआ होगा ना सबका सुन के, तो शी माइट बी एजुकेट. और मतलब आज जो हुआ उनके साथ वो जरूर Some मतलब kids. हाँ इनकरेज हो गई है कि वो ऐसा कुछ करेंगी कि वो नहीं मतलब बहुत सारे बच्चों को एडुकेशन के फील्ड में या इंडिकेशन गॉड ने उनके थ्रू दिलवाया है कि वो किसी को उनके थ्रू किसी को एजुकेशन मिलनी है आज. इसलिए गॉड ने उनको इंस्पायर किया है कि वो कुछ सोचें और उनकी थॉट उस तरफ जाएगी और वो किसी को पढ़ा जाएंगी अपनी लाइफ में. बट उनको ये अपने बिलो द लाइन की फीलिंग को चेंज करके इसको अबव द लाइन फीलिंग में लाना होगा. वो गॉड खुद ही उनको भेजेगा. यस, अभी जेंट विल नीचे है. क्या? अभी जेंट विल नीचे की तरफ है. नहीं जेंट विल किसी की नीचे की तरफ नहीं है, बीच में आज है, ऊपर कर रहा है. श्वेता जी ने बिल्कुल ठीक कहा. श्वेता जी का आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस. शी हैज सेड कि रेनू जी के थ्रू बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी और आज उन्हें ये इंस्पिरेशन मिली है उस इंसिडेंट से. थैंक यू श्वेता. यस, यू हैव गिवन द राइट सॉल्यूशन and we are so proud of you रेनू जी. हम सबको आप पर बहुत गर्व है. और मतलब इसी सेशन में हो सकता है या आगे जाके जब भी हम सबको एक दिन मालूम पड़ेगा कि यस रेनू जी ने इस फील्ड में बहुत कुछ किया है. जो हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा करके खुश हो रहे हैं, बट रेनू जी ने आगे जाकर उन्होंने इनिशिएटिव लिया. रेनू से गॉड करवाना चाह रहे हैं कि आप लोग भी उस तरफ सोचिए. आप यहाँ 30-40 मेंबर्स हैं, मतलब आप लोग भी कर सकते हैं. आप लोग सब मिलके 30-40 चिल्ड्रन को एजुकेट करा सकते हैं. तो ये इंडिकेशन है गॉड का कि करो. बिल्कुल. यस, थैंक यू सो मच. पता है कोई भी क्वेश्चन कोई भी शेयरिंग है ना, माने बिना मतलब के नहीं होती है. नहीं आती है. यस, हाँ, बिना मतलब के नहीं आती है. वो बिना मतलब के यहाँ क्वेश्चन नहीं उठा है. बिना मतलब के हमारे ग्रुप में क्वेश्चन नहीं उठा है. हम लोग सबकी थॉट एक डायरेक्शन में जा रही है. कुछ न कुछ कारण होता है कि किसी के ऐसी कोई शेयरिंग. रेनू जी आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए ना. यू आर नॉट एबल टू टॉक. वो गई क्या? ओके, ठीक है. चलो 4:25 हो गए हैं. आई थिंक आज के लिए बाय करते हैं. कल फिर सुबह दोपहर में 2:50 पर हम आ जाएंगे. जिनको और कोई इस चैप्टर से रिलेटेड आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जायंट व्हील से रिलेटेड, फीलिंग्स चार्ट से रिलेटेड, वो फीलिंग्स वाली चार्ट हम सबको प्रिंट करवाकर अपने घर पर लगानी है. सामने दीवार पर, मिरर पर, जहां आपको वो दिखती रहे एवरी टाइम.
और एवरी टाइम देखना है हम लाइन के ऊपर हैं कि नीचे, ठीक है। और जो विश कार्ड बनाए थे मिकी, वो विश कार्ड हमें एकदम अच्छे जगह जहां तुम्हें बार बार दिख ही रहे हो, तुम्हें तुम्हारी कोई अच्छा डायरी खाली, है जो तुम, हाँ कोई डायरी है जो हाँ तुम, हाँ, हाँ उसके अंदर रख लो। ओके ओके। Yes. वो खाली हमें ही दिखनी चाहिए और किसी को नहीं। नहीं, किसी को भी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत इसमें ऐसा पर्सनल हो तो कुछ खुद पढ़ना। वो आप पर डिपेंड करता है कि वो अगर आपकी पर्सनल है, आप नहीं दिखाना चाहते हो तो अलग बात है, नहीं तो सबको दिखे क्या फर्क पड़ता है ना। द मोर वी शो हाँ द मोर वी शेयर, तो बढ़ता है ना। पहले ये फीलिंग थी कुछ हम ज्यादा किसी को दिखाते हैं बोलते हैं तो नजर लगती है, ऐसा नहीं होता। मैजिक और पावर की दुनिया में नजर नहीं लगती, वो और मैग्नीफाई होता है। कल वो जो आप पावर पॉइंट भेजे थे वो हिंदी में, उसका इंग्लिश भेज सकेंगे? बिल्कुल, लिखने आज का। इंग्लिश वाली भी भेज दूंगी। यस, थैंक यू हाँ, फॉर रिमाइंडिंग। हिंदी का लास्ट लाइन में वो मिसिंग है कुछ। अच्छा ठीक है, मैं उसको वापस भेज दूंगी, इंग्लिश भी हिंदी भी। यस, और प्लीज आप लोग जो भी बुक्स नहीं बाई किए हो, बुक्स बाई कर लो ना। बुक तो बहुत अच्छी है, बुक तो हमेशा रहनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। जिसको भी हम मानते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। थैंक यू। Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, Bye Suvarna. bye. Thank you. थैंक यू। Bye.